रविवार की रात रायबरेली के डी थाना क्षेत्र के कचनावा गांव में डबल मर्डर का खुलासा कर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूटे हजारों रुपए जेवरात बरामद करने के साथ आला कत्ल भी बरामद किया। आरोपितों में एक मृतक महिला का भांजा निकला, जिसने लूट के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। दरअसल जिले के डी थाना क्षेत्र के कचनावा गाँव निवासी राधा सिंह, उनकी बहन की बेटी शव उनके घर में सोमवार को मिला। दोनों को गला रेत कर मौत के घाट उतारा गया था। मौके पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम ने जब जांच पड़ताल की और सर्विलांस की मदद ली तो शक की सुई मृतक के भांजे अंकित की ओर घूमी। उन्होंने उसे गिरफ्तार करने के लिए मुखबिर का जाल बिछा दिया और सूचना पर पुलिस ने अंकित को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से बर्दात में इस्तेमाल 2 बाइक, चाकू, जूते, कपड़े बरामद किए। साथ ही लूट कर 44,000 रुपए भी। पुलिस पूछताछ में अंकित ने कहा था कि उसे शक था कि उसकी मामी के पास नकदी और जेवरात हैं। वो जब भी उनसे पैसों की मांग करता वो मना कर देती, इसीलिए उसने ये योजना बनाई। अंकित ने पहले मृतका के लड़के को फोन कर उससे उसकी लोकेशन पूछी। जब उसने इत्मीनान हो गया कि वो शहर से बाहर है तो वो 2 बाइकों में सवार होकर अपने साथियों के साथ मृतका घर पहुंचा। मृतका की बहन की बेटी के दूसरे कमरे में जाने के बाद उसने अपनी मामी को चाकू से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया, लेकिन पहचाने जाने के डर से उसने मामी की बेटी को भी मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद घर में मौजूद 44,000 नगद जेवरात लेकर वहां से चलते बने। रास्ते में उन्होंने चाकू, कपड़े ठिकाने लगा दिए, लेकिन पुलिस ने उनकी योजना का पर्दाफाश कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कचनावा गांव में एक महिला और उनकी भांजी की डेड बॉडी घर पे ही मिली थी। घटनास्थल पर पहुंचने के उपरांत वहां 6 टीमों का गठन किया गया था और कुछ फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए। इस घटना के अनावरण के लिए लगाई गई टीमों द्वारा आज इस घटना का सफल अनावरण करते हुए जो वादी हैं उनके फुफेरे भाई को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि उसने पैसों के लालच में अपनी मामी और उनकी भांजी की हत्या की और घर से कुछ सामान वो वहाँ से ले गया था, जो सभी के सभी बरामद कर लिया गया है। इनके पास से वो औजार जिससे कि इन्होंने ये घटना कारित की वो बरामद किया गया है। वो मोटरसाइकिल जिससे ये आए थे 4 लोग वो बरामद किया गया है। घर से जो संपत्ति गायब थी वो इनके पास से बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है और अब तक की पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि इनका उद्देश्य ये था कि इनकी आर्थिक तंगी थी और इनको पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए इन्होंने अपनी मामी को घटना का शिकार बनाया और उनके पास जो भी संपत्ति थी वो लूट के ले गए। सर, इनको कैसे पता था कि इतनी मोटी रकम इनके पास है? क्योंकि ये परिवार के ही थे तो इनको घर जानकारी थी कि क्या सामान बिक्री हुआ है, किस ज़मीन के लेन देन की बात चल रही है और इसने इस बात का फ़ायदा उठाया कि मृतका का बेटा वो बाहर गया हुआ था, जनपद के बाहर, प्रदेश के बाहर गया हुआ था और उसने इसे फ़ोन कॉल करके उसका लोकेशन भी लिया और जब इसे मालूम चल गया कि वो घर पे नहीं है तब मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसने घर पे जाके ये घटना करी। सर, देखा जाए तो घटना स्थल वो जिस तरह बताया गया कपड़े अस्त व्यस्त मिले थे, कुछ और कोई घटना नहीं, ये प्योर मर्डर का केस है और इसमें इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि वो संपत्ति के लालच में ये घटना की गई और अन्य कोई और इसमें बात नहीं। और भी मतलब जो है कि आगे खड़ियां खुलने की संभावना है? देखिए, जो भी लोग इस घटना में थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बरामदगी इनसे कर ली गई है। विवेचना के क्रम में और जो भी साक्ष्य आते हैं उनको सम्मिलित करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।